इस मुल्क का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिसको मिसाइल मैन कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम, ये भी इसी मदरसे के प्रोडक्ट थे। हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि इस वक्त के हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह वो भी मदरसे के अंदर पढ़े हुए हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जो इस मुल्क के राष्ट्रपति रह चुके हैं वो भी इसी मदरसे से पढ़े हुए हैं। इस लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा अगर मदरसे में चला जाएगा, वहाँ हाफिज़ बनेगा, तो शायद वो ATM मशीन नहीं बन पाएगा, वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता है। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये अक़ीदा है कि ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, 40 साल 50 साल की ज़िंदगी है। हमेशा की ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। उस ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ये दुनिया के ओहदे और मनसब काम नहीं देंगे, यही चीज़ें काम आएंगी। और आज यहाँ उखई के अंदर मदरसा नूरुल कुरान के अंदर 5 बच्चों ने कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। उनकी दस्तार बंदी होनी है और इस्लाह मुआशरा का भी एक अहम प्रोग्राम है जिसमें बाहर से मुक़र्रिरीन हज़रात मदऊ किए गए हैं। दस्तार बंदी का और मदरसे के इजलास आम का ये प्रोग्राम है। कितना मुश्किल होगा कुरान को मुकम्मल हिफ्ज़ करना? वैसे देखा जाए ये तो बहुत इंसानी एतबार से बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिस खुदा ने इस कुरान को नाजिल किया है उस खुदा ने ख़ुद ऐलान कर दिया है कि हमने इस कुरान को याद करने के लिए और नसीहत के लिए बहुत आसान कर दिया है। देखने के एतबार से तो ये मुश्किल, सबसे मुश्किल काम है, लेकिन खुदा ताला के इस करम की बुनियाद पर ये इतना आसान हो गया है कि एक 6 साल 7 साल 8 साल का बच्चा आसानी से, जो उसके एक लफ्ज़ के माना को भी नहीं जानता, वो भी आसानी से इस कुरान को याद कर लेता है। ये कुरान का एक ज़िंदा मौजज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से भी एक अहम ये मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने छोटे छोटे बच्चों को भी इसके लिए कबूल कर लिया कि वो आसानी से इस कुरान को याद कर लेते हैं। खेलने कूदने की उम्र है, बच्चे जो हिफ्ज़ मुकम्मल किए हैं, आगे चल कर ऐसा तो नहीं ना होगा वो भूल जाएंगे? ऐसा नहीं है। अगर वो बच्चे इस माहौल में लगे रहे, किसी गलत माहौल में नहीं गए, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो खुदा उनके सीनों को इस कुरान के लिए मुंतखब किया है वो अपनी नेमत को बिला नाकदरी के छीनता नहीं है। अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि जब वो एक मरतबा किसी नेमत को दे देता है और इंसान जब तक उसकी कदर करता रहे वो आगे बढ़ाता है, छीनता नहीं है। दुनिया के अंदर हाफिज़ का एक मरतबा, तो आप ये समझें कि दुनिया के अंदर बहुत से मज़हब के मानने वाले लोग हैं। मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और चैलेंज के साथ कहता हूँ कि दुनिया के किसी भी मज़हब में उस मज़हब के हाफिज़ यानी मज़हब के ग्रंथ जो होते हैं, किताबें होती हैं, उनके मुकम्मल याद करने वाला कोई एक फ़र्द आपको नहीं मिलेगा। ये इस्लाम का कमाल है कि हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जिनको उनकी मज़हबी किताब पूरे तौर पर याद है। ये हाफिज़ जो बच्चे कुरान को याद कर रहे हैं, अगर उसके मुताबिक इन्होंने अपना अमल किया तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से कल क़यामत के दिन इनको भी जन्नत में दाखिल करेगा और इनकी वजह से 10 ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा जिनके लिए जहन्नम में जाने का फ़ैसला हो चुका होगा। यह हाफिज़ जब हाथ उठाकर दुआ करेगा तो कब्र में लेटे हुए लोगों के अज़ाब में भी अल्लाह तख़फ़ीफ़ कर देते हैं। यह हाफिज़ का मकाम और मर्तबा है। हदीस के अंदर आता है कि एक हाफिज़ कुरान से कल क़यामत में ये कहा जाएगा कि इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर मकामात पर चढ़ता जा। यह हाफिज़ जितना ऊपर तक पढ़ता हुआ जाएगा इतना बुलंद मकाम अल्लाह ताला इस कुरान के हिफ्ज़ की वजह से इसे अता करेंगे। जो मदरसा यहाँ पर दस्तबंदी हो रहा है, इस मदरसे के बारे में बताएं। ये मदरसा देखिए ऐसे तो बहुत ज़माने से यहाँ कायम है, बहुत पुराना मदरसा है, लेकिन बाद हालात की वजह से ये मदरसा और इसकी कारकर्दगी जो थी वो बहुत हद तक बहुत महदूद थी, छोटे पैमाने पर काम हो रहा था। बहुत मरतबा ये इसमें हालात आए और ऊपर नीचे हालात होते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इधर चंद सालों से जब तक मौलाना आलम साहब और दूसरे हजरात इनके साथी यहाँ आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी एतबार से भी तामीरी एतबार से भी यह मदरसा दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इलाके वाले, गाँव वाले और दूसरे आसपास के लोग इन हजरात का ताउन करें, हौसला अफजाई करें ताकि यह मदरसा मज़ीद अपनी रफ़्तार को इसी तरह से जारी रख सके। आज के युग में देखा जा रहा है ऐसा कि हमारे मुस्लिम समाज में बहुत सारे बच्चे जो हैं या गार्जियंस जो हैं पहले के मुकाबले मदरसे में कम भेज रहे हैं। इंग्लिश मॉडर्न आधुनिक ज्ञान के लिए लोग स्कूल में दाखिला कर रहे हैं, मदरसे में लोग कम। इसका मुख्य कारण क्या है?
इसकी असल वजह मैं समझता हूँ कि एक तरह से कम इल्मी भी हो सकती है और दुनिया और पैसे की लालच भी हो सकती है। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा अगर मदरसे में चला जाएगा, वहाँ हाफिज़ बनेगा, तो शायद वो ATM मशीन नहीं बन पाएगा, वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता है। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये अक़ीदा है कि ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, 40 साल 50 साल की ज़िंदगी है। हमेशा की ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। उस ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ये दुनिया के ओहदे और मनसब काम नहीं देंगे, यही चीज़ें काम आएंगी। और ऐसा भी नहीं है कि एक बच्चा अगर हिफ्ज़ कर ले, मदरसे में आ जाए तो वो दुनिया नहीं कमा सकता। आप अगर देखेंगे तो ऐसे दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग मिलेंगे जो हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ आज दुनियावी एतबार से बड़े बड़े मकाम पर फाइज़ हैं। मदरसे के पढ़ने वाले पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किए हुए हैं। इस मुल्क के अंदर भी आप अगर गौर करेंगे तो इस मुल्क का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिसको मिसाइल मैन कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम, ये भी इसी मदरसे के प्रोडक्ट थे। हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि इस वक्त के हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह वो भी मदरसे के अंदर पढ़े हुए हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जो इस मुल्क के राष्ट्रपति रह चुके हैं वो भी इसी मदरसे से पढ़े हुए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे तरक्की नहीं कर सकते या दुनिया के किसी कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते, बल्कि हिफ्ज़ करने के बाद तो मेरा ये तजर्बा है कि बच्चों की मेमोरी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जिस मैदान में जाते हैं वहाँ नुमाया कामयाबी हासिल करते हैं। इसलिए लोगों की ये गलत सोच है। हम ये अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि लोग अपनी इस ज़हन को साफ़ करें और मदरसे में भेज के देखें कि इंशाअल्लाह उनके बच्चे दुनिया में भी किस एतबार से तरक्की करते हैं और आखिरत में किस तरह आगे बढ़ते हैं और उनके लिए नजात का ज़रिया बनते हैं। मैं मुफ्ती महफूजुर रहमान कासमी, मुहतमिम जामिया अरबिया सिराजुल उलूम सीवान व सदर जमीयत उलमा ज़िला सीवान। देखिए, ये प्रोग्राम जो है हम लोगों ने इसलिए सजाया है, रचाया है कि हमारे यहाँ से इस बार जो है 5 बच्चे हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल किए हैं जो 30 पारे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे बच्चे जो है पूरे 30 पारे को मुकम्मल हिफ्ज़ को याद किया है और अपने सीने में बसाया है अल्लाह के रहम व करम से। हाँ, और उसी वजह से जो हम ये छोटा सा एक प्रोग्राम किए हैं। और मैं ये इस प्रोग्राम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस उम्मत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जो है दाखिल कराएं मदारिस के अंदर और अपने नाम को रोशन करें, अपने ख़ानदान के नाम को रोशन करें। बस यही एक हमारा मकसद है। एक मुस्लिम समाज के बच्चे को जी। हाफिज़े कुरान बनने छः माह में हिफ्ज़ मुकम्मल कर देते हैं। हाँ, और कुछ बच्चे होते हैं 2 साल लगा देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं 10 साल लगा देते हैं। जो बच्चे जिस तरीके से मेहनत करते हैं उतनी जल्दी कामयाबी की मंजिल तक पहुँच जाते हैं। अपने बारे में बताइए। जी, मैं मौलाना मोहम्मद आलम साहब मदरसा कुरानिया नूरुल उलूम मुखई जो प्रोग्राम हो रहा है उसके मुहतमिम हूँ, मैं जिम्मेदार। बहुत बहुत शुक्रिया।